बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामों की सराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल कामों की मोहम्मद अवैस बिलाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल में स्टीम हब के आगाज से तुलबा में तख्लीकी सलाहियतों, ज़ियाती सोच और जिद्दत तराजी को फ़रोग मिलेगा। न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल ने हमेशा जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तालिब इल्मों ने तालीम और तरबियत की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्टीम हब के जरिए साइंस में तजुर्बात और दरियाफ्तों की दिलचस्प दुनिया, टेक्नोलॉजी, कोडिंग और डिजिटल महारतों को तालीम, इंजीनियरिंग, तख्लीकी मंसूबे बनाने और डिज़ाइन करने की तरबियत, आर्ट्स में तख्लीकी सलाहियतों और तख्लीक की आज़ादी और रियाजी में मसला हल करने की महारतों की तरक्की से आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से बच्चों में फ़नी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और इन्हें 21वीं सदी की ज़रूरी महारतों से आरास्ता करने में मदद देगा। लाहौर काहना सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। लैंड टेक्सटाइल फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड शहजाब ने झगड़े के दौरान फायरिंग से राशिद, असरार, उस्मान और कुर्बान जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी माडा टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ ने बरवक्त कार्रवाई पर एसएचओ काहना नासिर हमीद और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का जिला भर में मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर फैसलाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थानाजात में कार्रवाई की। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 14 मुकदमा के अंदराज करके 14 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 21 किलो 330 ग्राम चर्स, अफीम 7 किलो 690 ग्राम, आइस 70 ग्राम और 100 लीटर शराब बरामद कर ली। नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 13 मुकदमात का अंदराज करके 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 11 अदद पिस्टल 30 बोर, 1 अदद रिपीटर 12 बोर, 1 अदद बंदूक 12 बोर, मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली। जुर्म पेश अफराद के खिलाफ मुसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शेखपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी बेग ने कहा कि इस्लाम हमें अखुवत, मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी, भाईचारे, कौमी यकजहती, वहदत और खिदमत इंसानियत का दर्ज देता है। आज हम मखलूक खुदा और दुख इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। मुखैर हज़रात अपने ज़कात, खैरात, सदक़ात, अतियात, फितराना के जरिए गुरबा मसाकीन के दिल खोल कर इमदाद करें। सदका फितर हर मुसलमान पर वाजिब है। गुरबा मसाकीन, फुकरा और मस्कीन को अदायगी से कोताहियों का ज़ाला होता है। रमज़ान मुबारक मोमिनीन के लिए नेकियों का सीज़न है। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए रोज़े रखें। रोज़ा रखने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत, दीगर इबादत समेत बढ़ चढ़ कर सखावत करें। खानका डोगरा से हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मूनलाइट मिडिल स्कूल खानका डोगरा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें माने खुसूसियात प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर हाजी तारिक महमूद मुगल थे। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि पैसमा के तहत शामिल स्कूलों में तालीम की बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए उस्ताज़ा अपनी महारत को तुलबा में मुंतकिल करते हैं। तालीम हमारे लिए इबादत का दर्जा रखती है। स्कूल के डायरेक्टर अलहाज इरफान नज़ीर शाकर ने कहा कि पैसमा तंजीम तालीम को बिजनेस के तौर पर नहीं बल्कि खल्क़ खुदा की भलाई को बच्चों में मुंतकिल करने के जज्बे के तहत काम कर रही है और इंशाअल्लाह हमारा अज़म कामिल है। हम खलूस दिल के साथ बच्चों में जदीद टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ लेकर इन्हें तालीम दे रहे हैं। मुस्तक़बिल तलबा को हम ख़ुसूसी तौर पर इनके मावन और मददगार रहते हैं और इनको एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होने देते। हमारा तमाम अमला आला तालीम याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी से बखूबी वाकिफ़ है और बच्चों में तालीम की तकमील इबादत समझ कर आगे मुंतकिल कर रहे हैं। बच्चों ने तख्लीक पाकिस्तान के मौजू पर मुख्तलिफ खाके और टैबलो पेश करके खूब दाद समेटी। वालिदैन के अलावा तमाम शुरा बच्चों के टैबलो से खुश हुए। मेहमान खुसूसी हाजी तारिक महमूद मुगल और स्कूल डायरेक्टर अलहाज इरफान नज़ीर शाकिर ने बच्चों में नमाज तकसीम किए। आखिर में वाइस प्रिंसिपल सरीर अहमद ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती, सियासत न्यूज़, खानका डोगरा। नारंगमंडी इस्माइल खोकर से हम लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक बनू को अपनी मदद मुलाजमत पूरी करके ओहदे से रिटायर होने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जस्टिस अनवारुल हक बनू ने अपने जुर्रतमंदाना फैसलों से बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत हासिल की। इन ख्यालात का इज़हार सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी जमशेद अहमद बनू ने अपने एक बयान में किया। याद रहे कि जस्टिस अनवारुल हक बनू दौरान वकालत 1 मरतबा जनरल सेक्रेटरी, 2 मरतबा सदर नारोवाल बार, 2 मरतबा पंजाब बार कौंसिल के मेंबर और 1 मरतबा सदर हाई कोर्ट बार रहे। जस्टिस अनवारुल हक बनू 2018 में लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज जबकि 2020 में हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात हुए हैं। जस्टिस अनवारुल हक बनू ने 6.5 साल जज के फराइज मनसबी के दौरान फौजदारी मुकदमात में अहम जजमेंट दी। खबर शामिल करते हैं अमरीकी से चौधरी तनवीर सैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज 24 मार्च 2025 को वफाकी वजारत बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहकीक के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद में वाक़िया कौमी ज़री तहकीकात मरकज़ का दौरा किया, जहाँ ज़री कौंसिल के चेयरमैन ने आलू के बीजों की पैदावार के लिए एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स के हवाले से ब्रीफिंग दी।
دی اور مستقبل میں آلو کی طریقہ کاشت میں جدت لانے پر زور دیا۔ اس موقع پر سینئر وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ تحقیق رانا تنویر حسین بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سربراہی میں زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسان دن رات کی محنت سے فصل اگاتا ہے، جسے اسٹاک مافیا سستے داموں خرید کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ خبر شامل کہتے ہیں امریکہ سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق پیر سید صغیر الحسن شیرازی کے والد محترم کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے فاتح خوانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے آپ کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس موقع پر سید محمد شعیب شیرازی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع شیخوپورہ، کاشی فاروق پڑائچ آرگنائزر پاکستان عوامی تحریک ضلع شیخوپورہ جناب رانا مبارک، سابقہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مرید کے جناب پروفیسر ارشاد عاجز، مرید کے جناب اکبر، سیکرٹری پریس کلب مرید کے بھی تشریف فرمائے۔ شیخوپورہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری ماجد منظور کاولو نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، پوری قوم کو متحد ہو کر حقیقی جمہوریت کے فروغ کی خاطر کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی معاشرے سے جبر استحلال کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ حکمرانوں کی نااہلی مفاد پرستی کے باعث ملک معاشی تنزلی کا شکار ہوا۔ پی ٹی آئی نااہل حکمرانوں سے قوم کو نجات دلانے کے لیے برسرپیکار ہیں، جس کے نتیجہ میں انشاءاللہ جلد پاکستان کو کرپٹ ٹولے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ پاکستان اس وقت شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے، لوگ نظام انصاف سے محروم ہو چکے ہیں، بے روزگاری ہے، دہشت گردی کی چنگاری سلگ رہی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ایک فلاحی ریاست بنائیں، لیکن مفاد پرست سیاستدانوں کی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں سے ملک اصل ٹریک سے ہٹ گیا۔ خبر شامل کہتے ہیں سرگودا سے سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا کے شہداء پولیس قربانی کے لازوال داستان سرگودا پولیس کے ان بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہماری قوم میں فرض ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ڈی پی او سرگودا محمد صہیب اشرف کی جانب سے شہداء پولیس کے خاندانوں کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں آر پی او سرگودا محمد شہزاد آصف خان، کمشنر سرگودا محمد جہازیب، وفاقی وزیر صحت مختار احمد برت، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب، ڈپٹی کمشنر سرگودا، شہداء پولیس کی فیملی، سیاسی سماجی شخصیات، ضلع انتظامیہ کے افسران اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے سرگودا پولیس کے شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ وہ 37 شہداء کے ورثاء ہیں اور ان کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔